मेरे भारतवासियों, भारत को सलाम है। मेरा भारत अजीम है। भारत की तख्ते ज़मीन पर बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई हैं, जिनमें अक्सर ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी से आवाज़ में मिलती है, आज भी और सदा आती है। जैसे कि उर्दू के शजर हैदराबाद की सरजमीन से मखदूम मुहिद्दीन साहब ने कहा, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये सब के बस की बात नहीं है, अल्लाह ताला की देन है। कुछ बंदे ऐसे हैं भारत की सरजमीन पर, सियासत में क्यों ना हो, उर्दू ज़बान में क्यों ना हो, वतन की मोहब्बत में क्यों ना हो, फनकारी में क्यों ना हो, सोशल सर्विस में क्यों ना हो, नेशनल सर्विस में क्यों ना हो, सोशल रिफॉर्मर के मैदान में क्यों ना हो, बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े फिलासफर, बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं भारत की सरजमीन में। उनमें न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। भारत को जिस पे नाज है, भारत को जिस पे नाज है, वही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। इंटरनेशनल मेलोडी किंग मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ, जिनकी ज़िंदगी कोहिनूर के हीरे से बढ़कर है। बड़ी ज़िंदगी अच्छे उसूलों के साथ, इंसानियत के साथ, सेकुलर ख्यालात को लेकर, सेकुलर जज्बात को लेकर, लगन के साथ, भोलेपन के साथ। जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा है, मनमोहन देसाई की फिल्म मनमोहन देसाई मोहम्मद रफ़ी का दीवाना है, करोड़ोंपति आदमी है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। 1997 में मनमोहन देसाई साहब मोहम्मद रफ़ी साहब को लेकर 1977 में मनमोहन देसाई साहब देखिए, मोहम्मद रफ़ी का साथ लेकर एक ही साल में बहुत बड़ा डायरेक्टर, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, दिल वाला, मोहब्बत वाला, दौलत को उछालने वाला, काम करने वालों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब का दीवाना 1977 में चार फिल्में रिलीज करता है। चाचा भतीजा, अमर अकबर आंथोनी, परवरिश, धर्मवीर, चार की चार सुपरहिट। हर फिल्म के अंदर रफ़ी साहब का गाना है, दैट इज मोहम्मद रफ़ी। तो मनमोहन देसाई की पुरानी फिल्म है सच्चा झूठा, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं, मैं भोलेपन की बात को लेकर बात कर रहा हूँ। भोलेपन में है वफा की खुशबू, वफादारी निभाने वाले के अंदर भोलापन होता है, इंसानियत से काम करने वाले के अंदर भोलापन होता है। भोलेपन में है वफा की खुशबू, भोलेपन में है वफा की खुशबू। ये अंदाज था मोहम्मद रफ़ी साहब का। देखिए, मैं कहता हूं, कुछ लोग अपनी जिंदगी में सूरज के बराबर का नाम कर जाते हैं, रोशन होकर जाते हैं, चांद की तरह अपनी चांदनी तख्ते ज़मीन पर इंसानों के दिलों पर बिखेर कर जाते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसा सूरज थे, ऐसा रवि वर्मा थे, ऐसा संत थे। यशवंत संत की बात कर रहा हूं। कभी कभी बादलों में छुप जाता है, लेकिन सूरज की गर्दिश को, सूरज की रोशनी को अल्लाह ताला के करम से कोई रोक नहीं सकता। सरवरे कायनात के करम से, अजमेर वाले ख्वाजा के करम से कोई रोक नहीं सकता। मोहम्मद रफ़ी साहब की जिंदगी में वही बात थी मेरे दोस्तों। फन की दुनिया का बेताज बादशाह था, फनकारी का समंदर था, आसमान था। कहिए, कुछ देर के लिए सूरज बादलों में, काले बादलों में, ब्लैक क्लाउड्स में छुप जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई है। बादल छूटेंगे, सूरज बाहर निकलेगा। एक दौर ऐसा भी गुजरा है मेरे दोस्तों, किशोर कुमार साहब का बहुत बड़ा नाम हो गया, राजेश खन्ना को लेकर बहुत बड़ा नाम हो गया। लेकिन देखिए, उन दिनों जैसे कि सूरज बादलों में छुपा हुआ था, लेकिन वक्त का खेल देखिए। मोहम्मद रफ़ी साहब
धर्मेंद्र की फिल्म को लेकर धर्मेंद्र साहब भी मोहम्मद रफी के दीवाने हैं, शेदाई हैं। एक नगमे को लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के डायरेक्शन में मंजराम पर आते हैं। उस नगमे के रिलीज होने के बाद किशोर कुमार साहब ठंडे पड़ जाते हैं, राजेश खन्ना भी ठंडे पड़ जाते हैं। वक्त की बात होती है मेरे दोस्तों, सूरज को छुपाना बच्चों का खेल नहीं है, सूरज की शुआओं को रोकना बच्चों का खेल नहीं है। तो मोहम्मद रफी साहब आवाज के साथ मंजराम पर आते हैं। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी ठंडी हवा भी आहें भर रही है। काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है बड़ा, आज मौसम बेईमान है बड़ा, बेईमान है बड़ा, आज मौसम। ये नगमा सारे भारत को, सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। किशोर साहब, किशोर कुमार साहब, राजेश खन्ना साहब थोड़ी देर के लिए ठहर गए मेरे दोस्तों। सूरज को रोकना बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्तों। इसी तरह से B.R. चोपड़ा साहब जिन्होंने निकाह बनवाई, द बर्निंग ट्रेन, पता नहीं, दहलीज, मजदूर, कल की आवाज, आज की आवाज, हमराज, बहुत सारी फिल्में बनाई है। बहुत बड़ा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। उन्होंने रफी साहब से कहा था कि आप मेरे बैनर के लिए मखसूस हो जाएं, हमेशा मेरे बैनर के लिए, मेरी फिल्म के लिए गाते रहे। तो रफी साहब ने कहा, देखिए B.R. चोपड़ा साहब, मैं कौम की अमानत हूँ, भारत की अमानत हूँ, किसी बैनर की अमानत नहीं हूँ। वतन परस्ती का यह जज्बा हमें सिखाता है, हर किसी के लिए गाना सीखो, हर प्लेटफॉर्म पे बोलना गाना सीखो। मैं आपके प्लेटफॉर्म के लिए, बैनर के लिए मखसूस हो नहीं सकता। इसके बाद B.R. चोपड़ा साहब को कुछ नशा हो गया था या सोचने में कुछ फर्क पैदा हो गया था। उनकी तरफ से कच्चे पापड़ वाला स्टेटमेंट बाहर आ गया। कच्चे पापड़ वाला स्टेटमेंट ये था कि मैं मोहम्मद रफी से बढ़कर एक फनकार को, एक गुलकार को फील्ड के अंदर लाने वाला हूं, मैं लाऊंगा। तो बड़ी कोशिशों के बाद महेंद्र कपूर को लाते हैं। महेंद्र कपूर को लाने के बाद महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी साहब के शागिर्द थे, दीवाने थे, मस्ताने थे मोहम्मद रफी साहब के। महेंद्र कपूर साहब हिट हो गए। फिर एक दौरा सा आया, मोहम्मद रफी नाम का सूरज बादलों में छुप गया। फिर एक बार देखिए, वो सूरज बाहर निकलता है। B.R. चोपड़ा की फिल्म में देखिए, B.R. चोपड़ा का बयान निकलता है, मैं दूसरे मोहम्मद रफी को ला नहीं सका, ये नामुमकिन है। भारत के लिए एक ही मोहम्मद रफी है, एक ही आवाज है, एक ही फनकार है। भारत को जिसमें नाज है वही मोहम्मद रफी की आवाज है। ये कव्वाली, ये नगमा B.R. चोपड़ा गाने लगे। उन्हीं की फिल्म में जब दास्तान, दिलीप कुमार साहब हीरो थे, रिलीज हुई, उसके अंदर एक ऐसी गजल थी शकील बदामी साहब की, सुपरहिट हो गई। महेंद्र कपूर साहब थोड़ी देर के लिए बैठ गए, उनका दौर ठंडा पड़ गया। फिर एक बार रफी साहब का दौर सामने आ गया। वो क्या था मेरे दोस्तों? दास्तान में गजल है, पलट के सोए चमन देखने से क्या होगा, पलट के सोए चमन देखने से क्या होगा, वो शाख ही न रही जो थी आश
के लिए है न आसमां के लिए। गर्ज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, गर्ज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। सुपर हिट आवाज, सुपर हिट गजल, उर्दू जबान को लेकर, उर्दू जबान की चाशनी को लेकर, अंगड़ाई को लेकर, निखार को लेकर, खुशबू को लेकर, लज्जत को लेकर सारे भारत को, सारी दुनिया को रफी साहब की आवाज में शकील बदानी का कलाम हिला के रख देता है। इसी को कहते हैं हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। सूरज को रोकना बच्चों का खून खेल नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखो। हर फील्ड में ऐसा जामत होता है, हर दौर में ऐसे जामत होते हैं। कौम को समझने की जरूरत है, हुकूमतों को समझकर साथ देने की जरूरत है। जैसे कि मोहम्मद रफी कोहिनूर के हीरे से बढ़कर है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं, मनोज कुमार साहब बड़ा ही अजीब गरीब इंसान है, बेहतरीन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, मुकालिमे लिखते हैं, नगमे भी लिखते हैं, अच्छा डायरेक्टर है। उनकी भी एक मतलब ऐसा हुआ, अकल को बखार हो गया। मनोज कुमार साहब की अकल को बखार हो गया। मेरे दोस्तों को आपको बताता चलता, मोहम्मद रफी साहब की हिस्ट्री है। डंके की चोट पर भारत की सरजमीन पर मेरे भारतवासियों आप सबको मैं सलाम करता हूँ। भारत की जो जनता है हमेशा इंसाफ करती है, हर दौर में इंसाफ करती है। हुकूमतों की तरफ मैं नहीं जाता, जनता की तरफ जाता हूँ। हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, अरे जैन मत क्यों ना हो, अरे कोई राजपूत कोई भी क्यों ना हो, जनता हमेशा इंसाफ करती है, अच्छों के साथ, बड़ों के साथ, लेजेंड के साथ। तो मनोज कुमार साहब अपने दौर में, मेरा लड़कपन का जमाना था, मेरी तवज्जो काफी खतरनाक है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। आपसे भी मैं गुस्ताखी के लिए माजरत चाहता हूँ। हर फील्ड में मेरी तवज्जो काफी जानदार होती है, खतरनाक होती है। बच्चा था मैं, 7वीं जमात में था, 7th क्लास या 6th क्लास पढ़ रहा था। उस दौर की बात है, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। एज ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ इंडिया महमूद अली खान बिन मरहूम के फरीद खान, इंडियन सुन्नी मुसलमान, आपके साथ है मेरे दोस्तों मनोज कुमार साहब। एक दौर में जिन दिनों में 6th क्लास पढ़ रहा था, 6वीं जमात, पत्थर के साथ फिल्म बन रही थी। साजिद नाडियाडवाला के बाप की फिल्म थी वो, शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब सास और आवाज बना रहे थे। उसमें एक गाना था, वो गाना गवाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, प्रोड्यूसर साहब मोहम्मद रफी के नाम का प्रपोजल करते हैं। ये गाना, ये नगमा मोहम्मद रफी साहब गाएंगे। मुकेश साहब को मुकेश साहब ये गाना गा नहीं सकते, इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इस नगमे के साथ, जज्बात के साथ, जज्बात की लहरों के साथ, दर्द की लहरों के साथ, मोहब्बत के दर्द के साथ इजहार करना, ये मोहम्मद रफी के बस की बात है। ये फैसला सुनने के बाद मनोज कुमार साहब जिद पे आ जाते हैं, अड़ जाते हैं कि मुकेश ये गाना गाएंगे, मोहम्मद रफी साहब नहीं गाएंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जहन देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते हैं, देखो मनोज कुमार साहब, हम साथ बनाते हैं, सुरों को बनाते हैं, हम सुरों के बादशाह हैं। किसका इंतखाब करना हो, किसका इंतखाब करना है, हम अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद मनोज कुमार से रहा नहीं गया। कौन सी ताकत उनको भारत में बरकला रही थी, कौन सी कमेटी, कौन सी तंजीम, कौन से अजीब गरीब तंजीम, एसोसिएशन, यूनियन उनको बरकला रही थी, दमाग खा रही थी। मनोज कुमार साहब चैन से सुकून से नहीं सोते, घर में फिर एक बार प्रोड्यूसर के घर पहुंचते हैं। वहां भी गुजारिश करते हैं कि प्रोड्यूसर साहब वो गाना मुकेश साहब गाएंगे, मोहम्मद रफी साहब को मत दीजिए। तो साजिद नाडियाडवाला के अब्बा कहते हैं, देखो मनोज कुमार, तुम फिल्म के हीरो हो, तुम्हारी बात हम मानते हैं, तुम्हारी बात की प्रेफरेंस अहमियत होती है, लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आवाज मोहम्मद रफी की होगी,
उसके बाद देखिए मनोज कुमार साहब ठंडे पड़ जाते हैं। यहाँ अफसोस की बात देखिए, हर फिल्म में मनोज कुमार का नाम भारत होता है। जैसे कि नाइन्टीज को साउथ इंडिया में भारतीय कहा जाता है। हर फिल्म में उनका नाम भारत, क्योंकि उनकी फिल्मों में वतन परस्ती की बात होती है, इंडिया से मोहब्बत की बात होती है, हिंदुस्तान से मोहब्बत की बात होती है, हिंदुस्तान के हमदर्दी की बात होती है, सेकुलर पॉलिसी की बात होती है। इसलिए उनका नाम हर फिल्म में भारत रखा गया। इतना बड़ा नाम रखने के बावजूद भी बड़े दिल वाला, बड़े नाम वाला, बड़ा आदमी, मालदार, करोड़पति मोहम्मद रफी साहब के फन को, उनकी आत्मा को, उनकी आवाज के जहनों को समझ नहीं सका। वक्त की बात है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद देखिए इन कंक्लूजन मोहम्मद रफी साहब उस रंग को आवाज देते हैं, वही नाम सारी दुनिया में सुपरहिट हो जाता है। घर घर को, हर इंसान को हिला कर देता, हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो। आपने सुना होगा, बड़ा ही सुपरहिट गाना है, बड़ा ही बेहतरीन गाना है उस दौर का मेरे दोस्तों। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सारी दुनिया में काफी मशहूर हो गया, लखनऊ हो गया, नोटबल हो गया। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का न खुदा माना, बड़ी भूल हुई अरे हमसे, ये क्या समझा ये क्या जाना। पत्थर के सनम चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पर। चेहरा तेरा, चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पर। तू हो कहीं, तू हो कहीं बस दिए कितने तेरे रुखसारों को। हम सा न हो कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का न खुदा माना, बड़ी भूल हुई अरे हमसे, ये क्या जाना ये क्या माना। पत्थर के सनम। भारत की जनता की इजाजत के साथ मेरे भारतवासियों, आपकी इजाजत के साथ मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, दिल बहलाने के लिए पत्थर के सनम जो फिल्म बनी थी मोहम्मद रफी साहब के मामले में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इंतखाब के मामले में, साजिद नाडियाडवाला के इंतखाब के मामले में, असल में पत्थर के सनम तो हमारे मनोज कुमार साहब है। ना तो उसमें हीरो है ना तो हीरोइन है। देखिए बेहतरीन आवाज के साथ ये दराज वाला गेम क्या हुआ, मनोज कुमार साहब खुश हो गए, रोम रोम खुश हो गया। मैं क्या कह रहा था, क्या सोच रहा था, वही नगमा उस फिल्म के अंदर सुपरहिट हो गया। भारत के सारी दुनिया के बादलों को छूने लगा। इसीलिए सूरज को रोकना मुश्किल है मेरे दोस्तों, बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको बताता चलूं मेरे दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश महाराज की फिल्म बनी थी। कल्याण जी, आनंद जी बड़े नरम मिजाज के हेलो ब्रदर्स, उनके डायरेक्शन में बहुत सारे गाने बने थे, कहीं भी मोहम्मद रफी का नाम नहीं था। आखिर में एक ट्रेजेडी लिरिक्स थी जिसको गाने के लिए प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन, कल्याण जी, आनंद जी मोहम्मद रफी का इंतखाब करते हैं। वो सैड सॉन्ग क्लाइमैक्स में जब अमजद खान का इंतखाब होता है, जब अमिताभ बच्चन का इंतखाब होता है क्लाइमैक्स में, अमिताभ बच्चन लीड हीरो का इंतखाब होता है। इंतखाब के बाद डेथ सीन में इस सैड सॉन्ग के लिरिक्स को रफी साहब की आवाज में सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज किया गया, तो वो भी सारी दुनिया में सुपरहिट हो गया। दर्द भरी आवाज में मोहम्मद रफी साहब ने तहलका मचा दिया था। किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, आशा भोसले बहुत सारों के नम में थे, लेकिन आखिर में जो सैड सॉन्ग था सारी फिल्म पे भारी पड़ गया। भारत की जनता खुश होने लगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी
वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब। जितना भी हो, जैसा भी हो, 1% की बात क्यों ना हो, मैं आवाज देने की बात कर रहा हूं, 1/3 की बात क्यों ना हो, फुल टाइम की बात क्यों ना हो, मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का पहल का होता है आवाज के साथ, अपने फन के साथ, वतन की मोहब्बत के साथ। क्रांति बहुत बड़ी फिल्म बनी थी मनोज कुमार साहब की, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके फिल्म बनाए थे। वो वतन की मोहब्बत पे फिल्म बनी थी। सलीम जावेद साहब ने, हेलो ब्रदर्स ने जिसकी कहानी बनाई थी, डायलॉग की बात क्यों ना हो, स्क्रीन प्ले की बात क्यों ना हो, सलीम जावेद साहब, चंद्रा बरोड़, मनोज कुमार साहब और सब मिलकर फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। सारी फिल्म के अंदर किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात में करता हूँ मैं महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, सबकी आवाजें थी। एक ऐसा एक मंजर ऐसा था, देश के गद्दार अंग्रेजों की हुकूमत के सामने, अंग्रेजों के दरबार में मेरा चना है अपनी मर्जी का चने की मिसाल को लेकर बहुत बड़ा गीत बना था। मल्टी सिंगर्स का सॉन्ग है वो, उसके अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब मुख्तसर से आवाज देकर टहलका मचा देते हैं। इसीलिए कहते हैं न फन का कुछ सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। उस फिल्म के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गाना था, अंग्रेजों की मक्कारियों के खिलाफ, गद्दारियों के खिलाफ, वतन को खराब करने के खिलाफ देशभक्तों की आवाज थी। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का भाई गर्जी का। सर कफन बांध के निकला है, पगला है, दीवाना है। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। बुलंद आवाज में, ऊंची आवाज में, जज्बात के शहंशाह यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार के लबों पर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना फिल्म के अंदर फिल्माया गया है। मेरे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब को कोई भुला नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता। मोहम्मद रफ़ी साहब भारत के साथ हैं, भारत की जनता के साथ हैं, भारत की शान के साथ हैं। मैं आपको बताता चलूं, जिस वक्त चाइना और भारत के दरमियान जंग हुई थी, जंग के दौरान सिपाहियों को हौसला देने के लिए, जज्बा बढ़ाने के लिए भारत की सरहद पर मोहम्मद रफ़ी साहब कलीजा अपने हाथ में लेकर पहुंच जाते हैं और हमारे फौजी भाइयों को, हमारे भारत के सिपाहियों को, भारत के सोल्जर्स को हौसला देते हैं, जज्बा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। कहां पर? बंबई में बैठकर नहीं, दिल्ली में बैठकर नहीं, हैदराबाद में बैठकर नहीं, कलकत्ता, मद्रास, केरला, बेंगलुरु में बैठकर नहीं, भारत की सरहद पर जहां जंग हो रही है, जंग की सरहद पर बैठकर कलीजा हाथ में लेकर हमारे फौजी भाइयों को, वतन परस्तों को वतन परस्ती का जज्बा देते हैं, हिम्मत देते हैं, वो है मोहम्मद रफ़ी। मेरे दोस्तों, तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को लेकर, जिनकी जिंदगी हर एतबार से कोहिनूर से बढ़कर है, भारत रत्न की बात हमारी सरकार को करना है। भारत रत्न का ऐलान हमारी भारत सरकार को करना है, भारत की जनता को फैसला करना है, भारत के हर अफसर को फैसला करना है, भारत के हर कर्मचारी को फैसला करना है। यह फैसला उन पर छोड़ता हूं। महमूद अली खान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम, रिसर्च स्कॉलर ऑफ मल्टी टैलेंटेड फील्ड्स, ऐलान करता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब भारत के सरजमीन में भारत की मोहब्बत के साथ, हिंदू मुस्लिम इतिहाद को साथ लेकर, इंसानियत के साथ, अल्लाह ताला के करम के साथ, सरवर कायनात के करम के साथ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं के साथ, मेरे दोस्तों, कोहिनूर के हीरे से बढ़कर है। मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है। मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है कि लोगों ने तेरा जनाजा उठाया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। जय भारत, जय भारत।